कृष्णा, उन 3 लड़कों के बारे में हमें और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है। वो लड़के लड़कियों को छेड़ते थे, गांजा वगैरह भी पीते थे और भी बहुत कुछ गलत काम करते थे। ये भी पता चला है कि हाल ही में उनका किसी गैंग के साथ लफड़ा भी हुआ था। मुझे तो ये लगता है कि तीनों लड़कों के मिसिंग के पीछे इस गैंग का भी हाथ हो सकता है। उन तीनों को जब तुम अपनी ऑटो में लेकर जा रहे थे तो क्या तुम्हें कोई फॉलो कर रहा था या कोई गाड़ी ऑटो का पीछा कर रही थी क्या? सर मेरी ऑटो कुछ याद नहीं आ रहा है सर। मतलब मेरी ऑटो का कोई पीछा कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया सर, कुछ पता नहीं। अरे ठीक से याद करो। ये उस लड़की की रेप और मर्डर केस की फाइल है सर। सर ये फोटो हाल ही में जिस लड़की का रेप और मर्डर हुआ था ये वही है। इसका नाम सपना है। देख कृष्णा, इस मिसिंग केस को लेकर अगर हमारे पास कोई आई विटनेस है तो वो तू है। तो हम जब जब तुझे यहां बुलाएंगे तुझे यहां पर आना होगा। इन्होंने सपना के साथ क्या किया पता है तुम्हें? इन्होंने पहले उसका रेप किया, फिर उसे जान से मार डाला। तू तो राधा की फ्रेंड सपना है ना? तू अभी तक जिंदा है? ए, ये क्या बोल रहे हो? तू तो मर गई थी ना? ए, तू क्या बोल रहा है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ए, देख मेरा दिमाग पहले से ही खराब है। हाँ, तू मेरे साथ मजाक मत करना। राधा तो कह रही थी कि तू मर गई है। ए, राधा? ये राधा कौन है? क्या राधा को तुम नहीं जानती? ये कैसी बात कर रही हो तुम सब मिलकर मुझे पागल बना दोगे। राधा ने मुझे बताया कि तुम मर चुकी हो। तुम मेरे सामने जिंदा खड़ी हो और वो पुलिस वाले राधा की फोटो दिखाकर सपना कह रहे हैं और कह रहे हैं मर चुकी है। सपना, राधा, ये क्या है? पूरे शहर में अचानक ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था और इससे राधा, तुम ऑटो में कब आकर बैठी? ये क्या हो रहा है राधा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब अलग अलग कहानी सुना रहे हैं। तुमने कहा था सपना मर चुकी है पर वो जिंदा है।
मैंने अभी देखा उसे और उससे पूछा तो वो कहती है मैं सपना नहीं हूँ, राखी हूँ। और जब उससे कहा कि राधा ने मुझे बताया कि तुम मर चुकी हो तो कहने लगी राधा कौन है? पुलिस वाले तुम्हारी फोटो दिखाकर कह रहे हैं ये सपना है और वो ये भी कह रहे हैं कि तुम मर चुकी हो, तुम जिंदा नहीं हो। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। राधा, एक काम करते हैं राधा, पुलिस के पास चलते हैं। तुम्हें देखकर वो सब समझ जाएंगे। बहुत झूठ बोल लिया, कह दूंगा कि मैंने गुनाह किया, मैंने हत्या की है, सजा मैं भुगतूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। राधा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बस ये मत बताना कि सपना तुम्हारी दोस्त है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। कृष्णा, खुद को संभालो। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कृष्णा। जो कुछ भी हुआ है मैं बस तुम्हें बताने ही वाली हूँ। प्लीज परेशान मत होना। मैं राधा नहीं हूँ, सपना हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? ये सच है कृष्णा, मैं सपना हूँ। तुम्हें याद है उस दिन जब तुम अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे तब एक ऑटो ने तुम्हें धक्का मारा था। तब मैं उस ऑटो में थी। वो मुझे किडनैप करके ले जा रहे थे, तभी वो तुमसे टकराए थे। कृष्णा! और वो कोई और नहीं कृष्णा, यही ऑटो है। मेरा मुंह दबा हुआ था, फिर भी मैंने कोशिश करके तुम्हें किसी तरह आवाज दी, कृष्णा! लेकिन तुम्हें सुनाई नहीं दिया। अगर उस दिन तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देती तो आज हम एक साथ ही होते, हमारे सपने भी जरूर पूरे होते। कहना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे प्यार करते हो ना कृष्णा? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये बात तुम्हें बताने की मैंने बहुत कोशिश की कृष्णा, पर कह नहीं पाई। पर आज कह रही हूँ कृष्णा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा सपना क्या है पता है? तुमसे शादी करके एक छोटा सा घर बनाकर मैं, तुम और हमारा बच्चा एक प्यारा सा संसार बसाकर हमेशा के लिए अपनी उस दुनिया में खुश रहे। उसी खुशी में तुम्हारा हाथ थामकर मेरे अंतिम समय में मैं तुम्हारा चेहरा देखकर आखिरी सांसें लूं। लेकिन मेरा सारा सपना ही बनकर रह गया। कोई बात नहीं कृष्णा, हम अगले जन्म में दोबारा मिलेंगे, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, अपना एक संसार बसाएंगे।